अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल विद इकरा। क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा गाजर का हलवा, यानी मैं यहाँ पर गजरेला बना रही हूँ। उसे आप गाजर का हलवा भी कह सकते हो, जैसे आपको इजी लगता है। मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ। वीडियो को सबसे पहले आपने लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा, यहाँ पर ये गाजरें थी, 6 किलो के करीब ये गाजरें थी, मगर ये छोटी छोटी गाजरें आ गई हैं। मैं आपको ये कहूँगी कि आपने थोड़ी सी मोटी गाजर लेनी है, दरमियाने साइज़ की। तो ये गाजरें यहाँ पर छीली जा रही थी और उसको कट कर लिया था मैंने। इसे कद्दूकश नहीं करना था। मैंने भी यूट्यूब से ही देखा है कि उन्होंने बॉयल मतलब कि स्टीम दी है गाजरों में को, कद्दूकश नहीं किया। वैसे ही मोटी मोटी कट करके देगचे में डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया तो उसको वो नरम हो जाती है। तो मैंने भी उसी तरीके से ये बनानी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये गाजरें सारी हो गई हैं रेडी, और इसमें मैंने 3 कप के करीब दूध डाला है। कप कह लो या गिलास कह लो, मगर मैंने इसमें 3 गिलास दूध के डाले हैं और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख देना है। और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। हाँ, चीनी इसमें मैं ऐड करूँगी। चीनी इसमें आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। मैं यहाँ पर 2 से 3 कप यहाँ पर चीनी के डालूंगी। खोया हमने किस तरह से रेडी करना है, मैंने बाज़ार का खोया नहीं लिया। वो इसलिए मैंने बाज़ार का खोया नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता है कि वो कम आता है, ज़्यादा पैसे लगते हैं और खोया कम आता है। तो मैंने कहा मैं घर में खोया रेडी कर लेती हूँ। खोया बनाने के भी बहुत तरीके हैं, मगर जिस तरह से मैंने तैयार किया वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 4 किलो दूध लिया है। 4 किलो दूध को मैंने मतलब पकाते जाना है, मतलब वो कढ़ता जाएगा। और जब वो लास्ट पे रह जाएगा 1 किलो या 1.5 किलो रह जाएगा और वो गाढ़ा हो जाएगा, खोए टाइप की शक्ल में आ जाएगा, तो उसको आपने इसके अंदर ऐड करना है। साथ में मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी स्क्रीन में कि वो किस तरह से रेडी हो रहा है। एक तो ये खोया बनाने वाला तरीका है। एक खोया बनाने का ये तरीका है कि मेरी सिस्टर ने जिस तरह से बनाया था, उसने ये तरीका मुझे बताया था कि मैंने दूध लिया और दूध में कहती मैंने सिरका डाल दिया। थोड़ा सा मैंने सिरका डाला तो वो फट गया दूध। जब वो फट गया तो वो जो फुटक्रिया सी थी कहती उसको मैंने निकाल लिया और उसको मैंने पानी में कहती वॉश कर लिया कि जो सिरके का टेस्ट है वो निकल जाए और वो खोया रेडी हो जाए। तो उसको कहती मैंने इसमें गाजर के हलवे में डाला था। ये भी मैंने कहा आपको तरीका बता दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गाजरें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो रही हैं। यहाँ पर मैंने ढक्कन दे दिया था इसके ऊपर कि ये सॉफ्ट हो जाए स्टीम के साथ ही, और ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। और इसके बाद इसको हमने इसी तरह से भूनते जाना है, मतलब कि पकाते जाना है। और जो इसको किसी भी आप चीज़ के साथ, आलू मैश के साथ जो वो होता है मशीन सी, उसके साथ भी आप इसको मैश कर सकते हो। इसके चम्मच की मदद से भी आप इसको कर सकते हो। बहुत जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने करते जाना है। जो गाजरें हैं वो सॉफ्ट होके खुद ही वो पेस्ट बनता जाएगा। साथ में ये दूध है, ये आप देख लो काफ़ी सारा रेडी हो गया, पक पक के ये इतना सा रह गया। चम्मच आपने लाजमी हिलाते रहना है। इसमें जो साइडों पे लगा होगा दूध उसको भी आपने उतारते रहना है। यहाँ पर मैं फिर चेक कर रही थी कि गाजरें कितनी सॉफ्ट हुई हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैं क्या डालूँगी। ये आप देख सकते हो, ये आलू मैश करने वाला है मेरे पास। इसके साथ मैं इसको कर रही हूँ अच्छे तरीके से कि जो गाजरें थोड़ी सी मोटी मोटी रह गई हैं वो भी इसमें अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बन जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी है। जब ये पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो इसमें मैं देसी घी डाल दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, देसी घी डालो या दूसरा घी डालो, जो आपको ईजी लगता है। गाजरें आपने थोड़ी सी मोटी लेनी है, कील के बगैर वाली, वो ज़्यादा अच्छा पेस्ट बनता है उसका, बजाय के छोटी गाजरों के। थोड़ी सी कसर रह गई थी, मगर आलमोस्ट जो सारा तरीका है वो इसी तरह से आपने करना है। गाजरें आपने थोड़ी सी मोटी लेनी है ताकि पेस्ट मज़ीद अच्छा और फाइन बन जाए। यहाँ पर मैं देसी घी डाल रही हूँ। ये मैं 1 कप से 1.5 कप डाल रही हूँ देसी घी इसमें। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हो। और इसमें मैंने इलायचियाँ डाली हैं। बाकी इसमें मैंने मेवे वगैरह नहीं डाले क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं डाले। अब इसको अच्छे तरीके से मैं भूनूंगी ताकि खुशबू आना शुरू हो जाए देसी घी की, और भुनाई की खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पर जो खोया है वो रेडी हो गया है और ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। मैं कहती हूँ 6 किलो गाजरें हैं तो 4 से 5 किलो आपने दूध लेना है। अगर आपकी 5 किलो गाजरें हैं तो आपने 3 किलो तो लाजमी दूध लेना है। अजाफ़ी ज़्यादा हो जाए तो वो आप वेल एंड गुड है, मगर आपने 3 किलो से कम दूध नहीं लेना, फिर खोया अच्छा बनेगा। जो हमारा गाजर का हलवा है वो रेडी हो गया है। अब इसमें मैं खोया डाल रही हूँ जो मैंने रेडी किया था, बस वो इसमें डालती जाऊँगी और इसको साथ में मिक्स करती जाऊँगी।
चूल्हे की आंच को मैंने बहुत स्लो कर दिया है और बस इसको मैंने मिक्स कर लेना है। गजरेला रेडी हो गया है यहाँ पर। बाकी ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। वैसे तो आपने यूट्यूब पे भी देखी होगी, मगर ये आपने मेरे चैनल पे देखी है तो मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।